आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम राजस्थान इतिहास पढ़ रहे थे, उसमें हमने मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट कर लिया था पीछे की क्लासों में। आज हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ना प्रारंभ करेंगे। बेसिक जानकारी में देखा जाए तो मारवाड़ में जैसे मेवाड़ में गुहिलों का शासन रहा, वैसे मारवाड़ में राठौड़ों का शासन रहा। कौन सा राजवंश था? मारवाड़ में राठौड़ राजवंश था। राठौड़ों का शासन मारवाड़ में रहा। और अगर जो क्षेत्र देखा जाए तो नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली और एक जिला देख लो जालौर, ये जिला भी इसी क्षेत्र में आता था। जैसे कोई पूछ ले कि मारवाड़ का इलाका कौन सा है, तो पश्चिमी राजस्थान में हम जाएंगे और नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली और जालौर। मैप में एक बार जरा देख लो ये कौन कौन से जिला इसमें आते हैं, कौन कौन सा क्षेत्र आता है। तो नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालौर। ये जो जैसलमेर है, जैसलमेर में भाटियों का शासन रहा। किसका? भाटी राजवंश ने शासन किया, भाटियों का शासन रहा। और जालौर में देवड़ा राजपूतों ने शासन किया। किसने? जालौर में देवड़ा राजपूतों ने शासन किया। तो अमूमन कोई ना कोई टीचर बता देते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़, ऐसा कुछ नहीं है। जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालौर, नागौर, ये मुख्य रूप से ये क्षेत्र जो था ये मारवाड़ स्टेट कहलाता था। जैसलमेर भाटियों ने शासन किया जैसलमेर में, और सिरोही में देवड़ा राजपूतों ने शासन किया। तो अगर जो मारवाड़ राजवंश का क्षेत्र जो है यही क्षेत्र रहा, राठौड़ राजवंश ने शासन किया मारवाड़ में। अब अगर जो मारवाड़ राजवंश का अगर जो संस्थापक या उत्पत्ति पहले देख लें, संस्थापक तो रावसिया था, उत्पत्ति पहले देख लें। इनकी राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति को जो देखी जाए तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं। कौन है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। इतिहासकार का नाम याद रखना कौन है कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। ये लिखते हैं कि इनका संबंध राष्ट्रकूट वंश से है। आप राष्ट्रकूट राजवंश जो है ये दक्षिण भारत का एक राजवंश है। किसका? दक्षिण भारत का राजवंश है ये। राष्ट्रकूट राजवंश जो दक्षिण भारत का राजवंश है, गोपीनाथ शर्मा कहते हैं ये दक्षिण भारत से आए और मारवाड़ में राठौड़ कहलाए। लेकिन मुड़ौत नंसी कहते हैं कि इनका संबंध जयचंद गढ़वाल से है। किससे है? जयचंद गढ़वाल से है। जयचंद गढ़वाल कौन थे? तो 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है जयचंद गढ़वाल पर। जयचंद गढ़वाल कन्नौज के शासक थे। किसके? कन्नौज के शासक थे। कहते हैं इन्हीं के वंश में आगे चलकर राव सिंह का जन्म होता है। तो इनसे संबंध होते हैं मुड़ौत नंसी। यानी कि मारवाड़ के राजवंश में उत्पत्ति के बारे में जो इतिहासकारों एक मत नहीं है। क्या नहीं है? एक मत नहीं है इतिहासकार। तो जो क्वेश्चन बने हैं आज तक उनके बारे में हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन यही पूछा गया कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो राष्ट्रकूट वंश से हुई जो कि दक्षिण भारत का है। और अगर जो मुड़ौत नंसी के अनुसार पूछ ले तो जयचंद गढ़वाल कन्नौज के शासक थे, वहाँ से हुई है। इनकी राठौड़ वंश की अगर जो कुल देवी देखी जाए तो नागड़ेची माता। कौन माता? नागड़ेची माता। नागड़ेची माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? नगाड़ा गाँव बाड़मेर में बना हुआ है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में और जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। कहाँ? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में, और नागड़ेची माता का मंदिर बना हुआ है नगाड़ा गाँव बाड़मेर में भी। ये चीज़ें नागड़ेची माता के बारे में। नागड़ेची माता कौन है इनकी? नागड़ेची माता इनकी कुल देवी हैं। और आराध्य देवी कौन है? आराध्य देवी चामुंडा माता। इनका मंदिर भी मेहरानगढ़ दुर्ग में बना हुआ है। मेहरानगढ़ दुर्ग में इसलिए ज़्यादा क्योंकि जो मारवाड़ राजवंश की राजधानी तो 3-4 रही हैं, लेकिन मुख्य रूप से राजधानी जो रही है वो राजधानी अपनी यही जोधपुर रही है। इसीलिए मेहरानगढ़ दुर्ग में ज़्यादातर देवी देवताओं के मंदिर बने मिलेंगे। नागड़ेची माता का मंदिर, मुख्य मंदिर तो नगाड़ा गाँव बाड़मेर में बना हुआ है, लेकिन मेहरानगढ़ दुर्ग और जूनागढ़ दुर्ग में भी मंदिर बना हुआ है। लेकिन की आराध्य देवी चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में बना हुआ है। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन तक क्लियर हुए? हमने पहले इनका क्षेत्र देखा, कहाँ कहाँ क्षेत्र इनका है, इनका क्षेत्र, और फिर इनकी उत्पत्ति देखी कहाँ से हुई। और उत्पत्ति के बारे में इतनी बातें अगर हमें याद रहती तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जो आगे हिस्ट्री में वो सब रिसर्च की बातें हैं, वो हम लोगों की पढ़ने से दूर, हमें इससे मतलब नहीं है। अब अगर जो इनकी स्थापना देखें तो इनके संस्थापक जो थे मारवाड़ में राठौड़ राजवंश के संस्थापक जो थे ये राव सिंह थे। क्या नाम था? राव सिंह। सिंह मतलब कहते हैं ये सिंहों के साथ खेले थे, इसलिए इनका नाम सिंह पड़ा था। एक छोटी सी कहानी जो अपने मारवाड़ में या पूरे राजस्थान में व्याप्त है, जन जन को याद है, वहाँ से हम सब प्रारंभ करेंगे मारवाड़ राजवंश को कि सिंहा नाम इनका क्यों पड़ा था। ये जो पाली का इलाका हमने देखा है यहाँ पर, जो मैप में आपने देखा पाली इलाके में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। कौन? पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। कहानी से बाकी कुछ नहीं, आपको चीज़ें जब जुड़ जाएंगी तो चीज़ें याद रहती हैं, और हिस्ट्री याद रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पालीवाल ब्राह्मण जो रहा करते थे, इनका मुख्य काम व्यापार करना था।
ये व्यापार करने के लिए गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र से जाया करते थे यहाँ से। और इनके पास कोई राजा नहीं था, तो इनके जो व्यापारी थे इनके धन को अमूमन लोग लूट लिया करते थे, इसलिए जो बहुत परेशान रहते थे। लेकिन करें भी तो क्या करें। कहते हैं कि एक बार ये कन्नौज के जंगलों में से गुजर रहे थे, जा रहे थे। वहाँ पर इन्होंने क्या देखा कि एक शेर के साथ मतलब 4 बच्चे आपस में खेल रहे हैं। क्या 4 बच्चे आपस में खेल रहे हैं, उसमें से एक इंसान का बच्चा है और बाकी वो जो इंसान का बच्चा है वो अपने हाथों को पैरों की तरह इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो शेरों की तरह हरकत कर रहा है। तो उन्होंने जाकर आसपास के क्षेत्र में पता किया, बताया चीज़ों को। तो उनके राजा को जब ये बात पता चली तो राजा के जो दरबारी थे उन्होंने बताया कि महाराज, जब आपकी 51वां बच्चा हुआ था, तो जब बच्चा हुआ था तो उसमें जो है उसको आपने मारने के लिए आदेश दे दिया था। आदेश मारने के लिए इसलिए राजा ने दे दिया था कि जो पहले हुआ करता था, जो कुंडली दिखाई जाती थी, तो कुंडली में क्या दिखाया जाता था कि जब बच्चे का जन्म होता था तो डॉक्टर वहाँ पर या जो दाई हुआ करती थी वो लाइन खींच लिया करती थी। जैसे रात्रि में है तो चाँद की जहाँ पर छाई पड़ेगी उस हिसाब से समय निकाल लिया करते थे और बता दिया करते थे कि इसके भविष्य में या भाग्य में क्या लिखा है। तो इसमें उल्टा हो गया कि दाई को जब बताया गया तो दाई 10 मिनट बाद वो नर्स जो थी वो 10 मिनट बाद लाइन खींचती है। कहती है राजा महाराज आदमी को इससे पता चलेगा ये बात, राजा महाराज आदमी हैं, उनको क्या पता चलता है बात। तो अब तो जब कुंडली दिखाई गई, कहा जाओ महाराज ये कुंडली देखिए पंडित जी को बुलाकर, और पंडित जी ने कुंडली देखी तो उसमें कुछ और ही देखा। कहा कि जैसे कि इस बच्चे के जब पिताजी इसके दर्शन जैसे इसके मुख को देखेंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो राव सिंह ने कहा हमारे 100 बालक हैं। बाकायदा राजस्थान में दोहा है कि 49 सिहा बड़ा 50, कि सिहा से तो 49 बड़े थे और 50 से सिहा छोटा था, मतलब 50 सिहा से बड़े और थे। 49 से सिहा बड़ा था और सिहा से 50 और बड़े थे। 49 सिहा बड़ा 50। तो इन्होंने कहा हमारे 100 लड़के हैं, इसमें से एक नहीं भी रहेगा तो क्या दिक्कत है, 50 लड़के हैं। तो इसको जंगल में छोड़ने के लिए ले गए थे। और वो जब छोड़ने गए, वो जल्लाद जब छोड़ने गए जंगल में, तो इन्होंने कहा कि इतने 4 दिन के बच्चे को क्या हम मारें। फिर इन्होंने गुफा में उस बच्चे को छोड़ दिया था। और गुफा में कहते हैं शेरनी ने भी उसी दिन बच्चे दिए थे। और शेरनी जब बच्चों के पास से लुढ़क कर पहुँच गया तो शेरनी ने इसे पाल पोस कर बड़ा किया था। ये बात जब राजा को पता चली, जल्लादों ने पूरी बात बताई कि ऐसे-ऐसे साहब हुआ है, बच्चा आपका बच गया जिसे आपने जंगल में छुड़वा दिया था। तो राजा उस जल्लादों से कहते हैं उसे बुलवाओ। मंत्री सेनाओं लेकर गए हैं, उस बच्चे को लेकर आते हैं, उसका बाकायदा शरीर सही करते हैं और उसे पका मांस खाना सिखाते हैं। बाकी खाना ना खाना जो मारवाड़ में पैदा होता है खाना सिखाते हैं धीरे-धीरे। ये बातें जब ये सब चीज़ें जब हो जाती हैं तो कन्नौज के जो पाली और ब्राह्मण थे वो धीरे-धीरे फिर वहाँ से वापस अपना व्यापार करने आगे चले गए। जब वहाँ से वापस आते हैं तो फिर उनके राजा से मिलते हैं। राजा का क्या नाम था? राजा का नाम सेतराम था। नाम ज़्यादा रखना ज़रूरत नहीं है इनकी, लेकिन नाम याद रखेंगे हम। क्या नाम था इनका? सेतराम राजा का नाम था। सेतराम राजा के पास जब फिर से कहते वो बच्चा जो साहब आपको हम बताए गए थे, उन्हें राजा ने कहा थैंक यू यार, बहुत बड़ा आपका वो सहन है, आपने उस बच्चे को हमें बताया, हमारे बच्चे से मिलवा दिया और अब तो सही है। बाकी वो मांस अभी भी कच्चा-वच्चा खा लेता है लेकिन दिक्कत नहीं है, बाकी तो उसे हम पका मांस खाना सिखा दिए धीरे-धीरे, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने कहा कि राजा ने कहा कि कोई और अगर समस्या हो तो हमें बताओ, कोई और समस्या हो। तो इन्होंने कहा समस्या कोई नहीं है साहब, हमारे यहाँ कोई राजा नहीं है, हमारे यहाँ लोग बहुत परेशान करते हैं, लुटेरे हमको लूट लेते हैं, हम अपना व्यापार नहीं कर पाते हैं। तो इन्होंने कहा कि एक मदद हो जाए तो बताया। बोले हमारी तो 100 लड़की हैं, बताओ किसी को भेज दे को। बोले नहीं, ये जो आप शेर से जुड़ रहा था जिसको हमने देखा था उसी भेज दीजिए आप। तो ये इसी कारण शेर से लड़ने के कारण इसका नाम सिहा पड़ा था। और राव इनका टाइटल है, क्या है? राव इनकी उपाधि है। शेर से लड़ने के कारण सिहा कहलाए थे। पाली वाल ब्राह्मण इनको पाली लेकर आए थे और कहते हैं कि 7 बिसा सवार, मतलब 20 बार 7, तो 7 गुणे 14, 7 14, 140 घुड़सवार लेकर यहाँ आया था। यहाँ के जो डकैत थे उनको मारता है, डाकुओं को मारता है और वहाँ पर राज्य की स्थापना करता है। अच्छा, जब ये राज्य की स्थापना करता है भाई, जब ये राज्य की स्थापना कर देता है तो कोई राजधानी चाहिए। तो राव सिंह ने राजधानी बनाई थी खेड़ को। खेड़ कहाँ है? ये जगह बाड़मेर में पड़ती है। बाड़मेर में खेड़ जगह बनती है, तो उस खेड़ को इसने राजधानी बनाई थी। तो राव सिंह राठौड़ राजवंश के अगर जो कोई संस्थापक हैं, आदि पुरुष हैं, मूल पुरुष हैं, संस्थापक अगर जो कोई कहे जाते हैं तो राव सिंह कहे जाते हैं। सिंहा नाम शेरों से लड़ने के कारण पड़ा था। हमने जो स्टोरी बताई उसे आप याद रखेंगे तो चीज़ें उससे जुड़ जाएंगी। पिताजी का नाम सेतराम, कन्नौज के घेड़वाल शासक थे और जो यही जो है मारवाड़ के राठौड़ वंश के जो आदि पुरुष, मूल पुरुष या संस्थापक कहे जाते हैं। इनके पिताजी का नाम सेतराम था और राजधानी खेड़ बाड़मेर इन्होंने बनाई थी और यही बाड़मेर में युद्ध करते हुए एक युद्ध में शहीद हो गए थे।
इस युद्ध का नाम था लाखा झंवर का युद्ध। याद रखना नाम, कोई पूछ लेगा जो लाखा झंवर का युद्ध कहाँ हुआ था कहाँ हुआ था, तो खेड़ बाड़मेर में हुआ था। लाखा झंवर के युद्ध में शहीद हो गए थे। और इनकी छतरी जो देखा जाए तो बीठू गांव पाली में, कहाँ, बीठू गांव पाली में इनकी छतरी बनी हुई है। लाखा झंवर के युद्ध में ये शहीद हो गए थे। खेड़ बाड़मेर में युद्ध करते हुए शहीद हुए थे। राठौड़ वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष या संस्थापक राव सिंह को कहा जाता है। और इनके बारे में इतनी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। आप उत्पत्ति याद रखना, स्थान जरूर याद रखना। आप जब भी अभी जब भूगोल पढ़ेंगे, ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको पढ़ते हुए। जब तक मैप आपके दिमाग में बैठ जाएगा, जो पढ़ रहे हो आप, इंडिया पढ़ रहे हैं तो इंडिया का मैप आपके दिमाग में होना चाहिए। आप राजस्थान पढ़ रहे हैं, राजस्थान का मैप आपके दिमाग में घूमना चाहिए। पता चले जोधपुर कहाँ है तो आपको पता होना चाहिए, दिमाग में आ जाना चाहिए कि जोधपुर कहाँ स्थित है, जोधपुर की सीमा कहाँ से बनती है। ये चीज़ें बहुत सहायता करती है आपको राजस्थान, मतलब किसी भी राज्य का इतिहास, ज्योग्राफी, ये सब पढ़ने में बहुत मदद करते हैं। अब हम ज़्यादा ना कहते हैं, आगे राजा पर बढ़ते हैं। राजा का नाम था रावधुवड़। आगे राजा में रावधुवड़, ये छोटे छोटे राजा हैं, कई राजाओं को हम पढ़ लेंगे। इसके बाद आगे जब बड़े राजा आएंगे, राव जोधा, जो जोध है बसाया जोधा पे जोधपुर, और इनके जो पुत्र थे बीके बसायो बीकानेर। क्या, जोध है बसायो जोधपुर, बीके बसायो बीकानेर। बड़े राजाओं में बीकानेर 1465 के पास में बीकानेर बसाते हैं बीका, और जोधपुर की स्थापना 1460 में राव जोधा करते हैं, जो हम अगली क्लासों में पढ़ेंगे। और इससे आगे बढ़ने से पहले अगर जो आपने हमारे चैनल को अभी भी लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब हम रावधुवड़ को देखते हैं। ये एक बार अपने मामा घर गए, कौन, रावधुवड़, अपने नाना के यहाँ गए। वहाँ इन्होंने इनका जो इनके वहाँ लोग थे उन्होंने इनका मजाक उड़ाया। बोले आपके यहाँ तो कोई कुलदेवी ही नहीं है। क्या नहीं है, कुलदेवी ही नहीं है। बोले कुलदेवी नहीं है, बोले आपके यहाँ तो कोई कुलदेवी नहीं है। अब ये बात इनके दिल पर लग गई। ये वहाँ से आते हैं, अपनी मम्मी के पास जाते हैं। बोले मम्मी क्या हमारे यहाँ कोई कुलदेवी अपनी नहीं है, और हैं तो कहाँ है। तो इन्होंने कहा अपनी कुलदेवी तो कर्नाटक में है, दक्षिण भारत में है। वही बात फिर से वापस घूम कर आती है कि कर्नाटक में कुलदेवी क्यों इनकी है। तो हमने आपको अभी स्टार्ट में बताया था, कथन बताया था कि डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि इनका जो मारवाड़ के राठौड़ राजवंश हैं, ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित हैं, जो कि दक्षिण राजस्थान का था। तो कुछ ना कुछ आपस में संबंध, रिलेशन है। तो कुलदेवी का बोली कि कुलदेवी तो अपने दक्षिण भारत में है, कर्नाटक में। तो कर्नाटक में कहते हैं कि कर्नाटक में चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लेने जाते हैं। उन माता का क्या नाम था, कर्नाटक में उन माता का नाम था चक्रेश्वरी माता। अब कहते हैं कि वहाँ से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लेकर जब वहाँ से आते हैं, फिर वहीं पुरानी कहानियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं। इतिहास पढ़ने में आप लोगों को ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, कौन सी कहानी किंवदंती कहाँ पर सटीक बैठती है, और उसे दिमाग में डालना पड़ेगा। इससे चीज़ें बहुत अच्छी से क्लियर रहेंगी आपके, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि गुरुजी सिर्फ कहानी सुनाते रहते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप पढ़िए, देखिए कि मेवाड़ हिस्ट्री को हमने कितनी गजब तरीके से आपको इससे बताया है। तो यहाँ फिर आगे हम देखते हैं। तो जब चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लेकर वहाँ से चलते हैं तो किंवदंतियाँ यही हैं कि कहते हैं कि माता जी ने वहाँ कहा था कि मतलब वहाँ के पुजारी ने कहा था कि जहाँ से आप पीछे मुड़कर देख लेंगे वहीं से जो है माता जी का प्रभाव कम हो जाएगा आगे जाने पर। तो कहते हैं जब नगाड़ा गाँव बाड़मेर में आए, कहाँ, नगाड़ा गाँव कहते हैं जब बाड़मेर में आए तो इन्होंने पीछे मुड़कर देख लिया। तो बोले चलो यहीं पर मूर्ति को स्थापित कर देते हैं। तो चक्रेश्वरी माता का नाम था, नगाड़ा गाँव बाड़मेर में स्थापित किया, इसलिए माता नागरेची माता कहलें। क्या कहलें, नागरेची माता कहलें। कहाँ स्थापित मूर्ति, नगाड़ा गाँव बाढ़ में स्थापित की गई थी, इसलिए नागरेची माता कहलें। जो मारवाड़ के राजवंश की, राठौड़ वंश की कुल देवी, हमने आपको पहले बताया था। माता जी की 18 भुजाएं हैं और उनकी मूर्ति काष्ठ की बनी हुई है। काष्ठ मतलब लकड़ी की मूर्ति बनी हुई है। 18 भुजाएं उस मूर्ति की हैं। मूर्ति चक्रेश्वरी माता की मूर्ति है। कौन लेकर आए थे, तो रावधुवड़ लेकर आए थे। कहाँ से लेकर आए थे, कर्नाटक से लेकर आए थे। कहाँ स्थापित करी थी, तो नगाड़ा गाँव बाढ़ में स्थापित करी, इसलिए ये नागरेची माता कहलाई थी। और एक इनके भाई थी धांधल जी, किसके, धुवड़ के भाई थे धांधल जी, और उनके पुत्र थे पाबूजी राठौड़। हम जब राजस्थान के लोक देवता पढ़ेंगे तो उसमें हम पाबूजी राठौड़ को पढ़ेंगे, जो पंचपीरों में आते हैं। तो जब पाबूजी राठौड़ को पढ़ेंगे राजस्थान में ऊँट लाने वाले लोक देवता, आप यह भी टॉपिक राजस्थान के लोक देवता हमसे पढ़ सकते हैं, हमने आपको पढ़ा रखा है, वहाँ पर जाकर देखिए। तो धांधल जी राठौड़ के पुत्र थे पाबूजी राठौड़। तो इनका पाबूजी राठौड़ का संबंध भी राठौड़ राजवंश से जो मारवाड़ में था। तो कैसे संबंध है कि जो रावधुवड़ राजा हुए हैं उनके भाई थे धांधल जी राठौड़, और धांधल जी राठौड़ के पुत्र थे पाबूजी राठौड़। तो ये चीज़ें। इसके बाद आगे राजा बनेंगे रावसल का। क्या राजा का नाम है, रावसल का। रावसल का के बारे में कोई ज़्यादा उपलब्धियां नहीं है। इनकी देखी जाए, उपलब्धि अगर देखी जाए तो इनके 4 पुत्र थे। उपलब्धि में तो ज़्यादा कुछ पॉलिटिकल अचीवमेंट है वो नहीं मिल पाते हैं इनके। तो इनके पुत्रों को देखा जाए तो एक इनके पुत्र नाम का नाम था मल्लीनाथ जी। ये भी राजस्थान के जो है लोक देवता कहलाए हैं, और राजा भी आगे चकले बनेंगे। बीरमदेव जी, शोभित,
और जयतराम। एक कहानी फिर इनसे पुत्रों की भी जुड़ी हुई है। कहते हैं इनके कोई पुत्र नहीं हो रहा था जयतराम जी के, तो इन्होंने ये साधु जी के पास गए, और जब साधु जी के पास गए पूरी व्यवस्था बताई कि साहब हमारे पुत्र नहीं हो रहा है, बाबा जी हम बताओ क्या करें। तब कहते हैं उनके आशीर्वाद से इनके 4 पुत्रों का जन्म हुआ था, और उन्होंने कहा था कि सबसे बड़े पुत्र को आप राजा बना देना, और कुछ दिन के बाद वो वैराग धारण कर लेगा। तो सलका जी के बारे में हम इतनी चीज़ें देखते हैं, और इसी कहानी से जुड़ते हुए आगे देखते हैं कि जब इनकी राव सलका जी ने अपने जो बाबा जी थे या गुरु जी उनके थे, उनके कहे अनुसार राव मल्लीनाथ जी राठौड़ को जब राजा बना दिया, तो मल्लीनाथ जी का जब विवाह हुआ था, तो रानी रूपा दे से इनका विवाह हुआ था। किसका? मल्लीनाथ जी का विवाह, इनकी रानी का नाम था रूपा दे। याद रखना रूपा दे, क्या नाम याद रखेंगे आप? रूपा दे, क्योंकि ये राजस्थान के लोक देवता में भी आप इनको पढ़ेंगे। और इन्होंने मेवानगर को राजधानी बनाई थी। धीरे धीरे डेवलप होता चला गया, विकास होता चला गया क्षेत्रों का, तो मेवानगर को राजधानी ने बनाई, और पश्चिमी राजस्थान में इनको लोक देवता का दर्जा प्राप्त है, हमने आपको भी बताया। और इनका मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में बना हुआ, कहाँ? तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर विशाल पशु मेला लगता है। आप इनके बारे में और चीज़ें देख सकते हैं। आप राजस्थान के लोक देवता भाई शुभम वर्मा सर्च कीजिए, और ये लोक देवता आपको पूरे मिल जाएंगे। और इनकी रानी का नाम रूपा दे था। अपनी रानी के संपर्क में आकर अब इनके जो रानी के गुरु जी थे उगम दे भाटी, उगमराज भाटी से शिष्यता ग्रहण कर लेते हैं, उनके शिष्य बन जाते हैं, और राजपाट से संन्यास ले लिया था। और रानी रूपा दे का मंदिर मालाजाल गांव बाड़मेर बना हुआ है। ये जो रानी रूपा दे था, रूपा दे थी, इनका मंदिर मालाजाल गांव बाड़मेर बना हुआ है, और मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा गांव बाड़मेर बना हुआ है। और इनको पश्चिमी राजस्थान में लोक देवता का दर्जा प्राप्त है। ये पश्चिमी राजस्थान में इतना ज़्यादा पूजे जाते हैं कि मालाड़ी बाड़मेर, जो बाड़मेर साइड का इलाका है, मालाड़ी पूरा नाम, पूरा क्षेत्र का नाम इनके नाम पर पड़ गया। मालाड़ी बाड़मेर मल्ली जना जी के नाम पर पड़ा है। अब जब वहाँ पर मालाड़ी एक्सप्रेस दिल्ली से आती है, वो भी ट्रेन का नाम भी आप इन्हीं के नाम पर देख सकते हैं, पड़ा हुआ है। तो मल्लीनाथ जी के बारे में देखते हैं। मल्लीनाथ जी के बारे में हमने देख लिया, हमने कौन कौन से राजा देख लिए। सबसे पहले हमने देखा कि इसका क्षेत्र कौन कौन सा है। उसके बाद क्षेत्र के बाद हम तुरंत इनकी उत्पत्ति के बारे में जो चीज़ें हमने बताई वो आपको ध्यान रखना है। फिर राव सिंहा, कैसे हमने बताया कि सिंहा नाम इनका कैसे पड़ा, पिताजी का नाम क्या था। जयचंद गढ़वाल क्या कहते हैं कि गढ़वाल राजवंश से इनका संबंध कैसे है, राष्ट्रकूटों से संबंध कैसे इनका है। और दोहड़ कैसे कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लेकर आते हैं। और उसके बाद हमने राव सलका के बारे में बताया, और मल्लीनाथ जी के बारे में पूरा पढ़ लिया है। अब राव चुंडा, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। राव चुंडा क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक राव चुंडा कहा जाता है। मारवाड़ के राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो राव चुंडा को कहा जाता है। इसके काल से व्यवस्थित समय सारणी चालू हो गई थी। इनके पिता जी का नाम बीरमदेव था, और इनकी माता जी का नाम मोहिनी था। क्या नाम था? इनकी माता जी का नाम मोहिनी थे। कहते हैं कि ये माता जब 2 वर्ष के थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया था। किसके? राव चुंडा के पिताजी का देहांत मात्र 2 वर्ष की अवस्था में हो गया था। और तो इनकी माता जी इनको लेकर जंगल प्रदेश में आला बारहट के पास चली गई थी। किसके पास चली गई थी? आला बारहट के पास चली गई थी, और वहीं पर इनका पालन पोषण किया गया। और जब ये 18 वर्ष के हो गए तो इनको आला बारहट मल्लीनाथ जी के पास लेकर आते हैं, और इनको मारवाड़ का शासक बना देते हैं। मल्लीनाथ जी इनको मारवाड़ का शासक बना देते हैं, और क्योंकि वहाँ के राठौड़ राजवंश के थे, और ये लोग देवता भी थे, इनके दादाजी थे, और उस समय ये बाबा जी बन गए थे। तो जब 18 साल के हो जाते हैं तो आला बारहट इनको लेकर आते हैं मल्लीनाथ जी के पास, और मल्लीनाथ जी इनको लोग देवता इनको मारवाड़ का राजा बना देते हैं। और इनसे कहते हैं कि तुम जालौर की सीमा की रक्षा करो जाकर। जालौर की सीमा पर इनको स्थापित, इनको जो है ड्यूटी इनकी लगा देते हैं। कहते हैं कि आप वहाँ पर जाइए, रक्षा कीजिए आप मारवाड़ की। तो ये जब जालौर सीमा पर ये भेज दिया जाता है, जब व्यापार, तो ये जालौर सीमा पर जब रक्षा कर रहे थे, तो व्यापारी निकलते हैं वहाँ से, और उन व्यापारियों के बाकायदा घोड़े छीन लेता है। कौन? राव चुंडा। जब घोड़े छीन लेता है तो ये व्यापारी जो है मल्लीनाथ जी के पास जाते हैं, और मल्लीनाथ जी के कहने पर भी जब ये घोड़े वापस नहीं करता है, तो मल्लीनाथ जी इसको अपने राज्य से निकाल देते हैं। जब राज्य से इसको निकाल देते हैं तो ये आ जाता है वहीं प्रतिहारों का शासक हुआ करता था मंडोर पर। कहाँ पर? ये मंडोर। आगे आप समझ में आएगा आपको। मंडोर के पास जब मंडोर चला जाता है तो वहाँ पर इंदा प्रतिहार थे। इंदा प्रतिहार बहुत परेशान रहते थे लुटेरों से। तो इंदा प्रतिहारों की मदद करता है गुजरात के शासकों से, गुजरात के लुटेरों से मदद करता है। और जब ये मदद कर देता है तो ये अब मंडोर को ये चाहता है कि हम मंडोर छीन लें इंदा प्रतिहार के शासकों से। तो होशियारी दिखाते हैं। अपनी राजकुमारी
लाला देवी या नाम मिलता किशोरी देवी, क्या लाला देवी या नाम मिलता किशोरी देवी, उसका विवाह चुंडा के साथ कर देते हैं और दहेज में मंडोर दे देते हैं इसको। क्या करते हैं? दहेज में मंडोर चुंडा को दे देते हैं। और अगर जो पूछा जाए कि मारवाड़ में सामंत प्रथा के बीज कब से बोए गए, तो राव चुंडा के काल से बोए गए। कि सामंत प्रथा के बीज कब से बोए गए, तो राव चुंडा के काल से बोए गए। और ये पालवित कब हुए, व्यवस्थित रूप से स्थापित कब हो गए, तो आगे हम जब रावजोधा को पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि रावजोधा के काल में विशेष रूप से पालवित हो गए। और चुंडा ने नागौर के खोखर को मारकर नागौर में चुंडा सर नामक नगर बसाया था। अच्छा, जब ये इसका विवाह हुआ था किशोरी देवी के साथ, तो उससे पहले इसके पुत्र थे रणमल और एक पुत्री थी हंसाबाई। तो बड़ा पुत्र तो रणमल ही हुआ, लेकिन किशोरी देवी से जब विवाह हो गया तो उनके एक पुत्र का जन्म हुआ कान्हा। और भैया दहेज में इनको यहाँ से मंडोर मिला था किशोरी देवी के शादी में। और छोटी रानी के प्रभाव में आकर चुंडा रणमल से राजपाट छीनकर कान्हा को राज्य शासक बना देते हैं। कान्हा को जब शासक बनाते हैं तो रणमल अपनी बहन हंसाबाई को लेकर मेवाड़ चला जाता है और मेवाड़ में महाराणा लाखा से शादी करता जाकर हंसाबाई की। और वहीं पर राणा लाखा के पुत्र मोकल और उसके बाद बहुत ही प्रतिभाशाली शासक हुए हैं कुंभा, उनका संरक्षण प्रदान करता है। ये पूरी स्टोरी हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको बता चुके हैं रणमल के बारे में। अब कैसे रणमल ने कान्हा के बाद इनके पुत्र को हराकर राज्य हासिल करता है हंसाबाई के संरक्षण में। और कैसे आवल बावल की संधि 1253 में हुई थी, सॉरी 1400 नहीं 1253 में हुई थी। कैसे आवल बावल की संधि होती है, ये हम बहुत अच्छी तरीके से आपको मेवाड़ राजवंश में बता चुके हैं। आप मेवाड़ की हिस्ट्री में शुभम वर्मा सर्च कीजिए, आप बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी आपको। अब उसके बाद राव कान्हा शासक बनते हैं। राव कान्हा कोई बहुत ही महत्वपूर्ण शासक में इनकी गिनती नहीं होती है, सिर्फ नाम मात्र के राजा बने थे। इतिहासकार लिखते हैं कि प्रेसिया वाटी में श्रृंखला राजपूतों से युद्ध करते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, कान्हा की वीरगति को प्राप्त हुए थे। लेकिन ख्यात साहित्य, जो ख्यात लिखाई जाती हैं, उस ख्यात साहित्य में लिखा हुआ है कि कर्णी माता ने इसको मार दिया था। ये नकारा राजा था, इसलिए कर्णी माता ने इसको मार दिया था। लेकिन राजस्थान के जो इतिहासकार कहते हैं कि प्रेसिया वाटी में श्रृंखला राजपूतों से युद्ध करते हुए कान्हा की मृत्यु हो गई थी। अब राव रणमल के बारे में देखा जाए तो हमने वही बताया कि ज़्यादा समय इसका मेवाड़ में बीतता है और मेवाड़ में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। ये पूरी बात वही लिखी हुई है कि रणमल अपनी बहन को हंसाबाई के साथ लेकर हंसाबाई को लेकर राणा लाखा से इस शर्त पर शादी करता है कि राणा लाखा और हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र जो होगा वह मेवाड़ का शासक बनेगा। मोकल आगे चलकर शासक भी बनते हैं, मोकल कम उम्र में शासक बनते हैं, तो मोकल और बाद में मोकल के पुत्र कुंभा का भी संरक्षक बनता रणमल। रणमल का जब आधिपत्य मेवाड़ में ज़्यादा बढ़ने लगता है और तो रणमल ने जो उनके पिताजी थे, कुंभा के जो पिताजी थे, उनके पुत्र की हत्या कर देता है राघव देव की। तो रणमल की दासी व राणा मोकल और भारमली नाम की दासी थी, उससे मोहब्बत करता था। उससे मिलकर जो हमारे महाराणा कुंभा थे और चुंडा सिसोदिया किसका पुत्र था, तो लाखा का पुत्र था। चुंडा सिसोदिया से मिलकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रणमल की हत्या कर देते हैं 1237 ईस्वी में। 1400 गलत बात है, 1237 ईस्वी में हत्या कर देते हैं। तो रणमल के बारे में अगर और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना है तो आप मेवाड़ इतिहास पढ़िए, वही स्टोरी बार बार बताते हैं में अच्छा नहीं लगता है, वीडियो भी बड़े लंबे हो जाते हैं और आपको वही चीज़ पढ़नी पड़ती है बार बार। आप राजस्थान में मेवाड़ राजवंश भाई शुभम वर्मा सर्च कीजिए और चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। हम इसी तरह आपके लिए पूरा मेवाड़ का राजवंश पढ़ा चुके हैं, राजस्थान के लोक देवता पढ़ा चुके हैं। अब मारवाड़ का राजवंश आपको धीरे धीरे पढ़ा देंगे, पूरा पढ़ाएंगे बिल्कुल फ्री मुफ्त में। आप सिर्फ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर हमारे गेन करवाइए सिर्फ बिल्कुल फ्री में। अभी इस प्रकार फिर स्लाइडों के माध्यम से पूरा बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे। तो हमने मारवाड़ के इतिहास के बारे में उसकी स्थिति देख ली, संस्थापक देख लिए, सिंहा का नाम सिंहा क्यों पड़ा था, सिंगों से खेलने के ये देख लिया कैसे। फिर उनके बाद दोहड़, आस्करण, फिर उसके बाद मल्लीनाथ जी, और उसके बाद जो मल्लीनाथ जी के बाद उनके पुत्र जो थे बीरमदेव, उनके पुत्र चुंडा, ये शासक बने। चुंडा के बाद कान्हा के बाद रणमल। ये आपको ये कालाक्रम भी याद रखना है, कालानुक्रम बिल्कुल आप याद रखें, क्योंकि जब इतिहास में जब प्रश्न बनता है कालानुक्रम से जब प्रश्न बनता है, आपको जब राजाओं के नाम याद होंगे सन तो आपको चुटकियों में यूं याद करवा देंगे हम। काहे परेशान हैं आप, हिस्ट्री बिल्कुल आपको रटा देंगे, सिर्फ हमारी क्लास देख लीजिए आप बस। जय हिंद साथियों, अगली क्लास में हम जोधा के बारे में
आगे जो बड़े राजा हैं, जोधा, मालदेव, बहुत बड़े बड़े राजा हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। जय हिंद साथियों।